प्यारे विद्यार्थियों, माई सेल्फ अनिल कुमार सिसोदिया, फिजिक्स लेक्चर, गवर्नमेंट बांगड़ पीजी कॉलेज पाली। लेक्चर में बच्चों हम चर्चा करेंगे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि संकुलन गुणांक। तो बच्चों, संकुलन गुणांक क्या होता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो संकुलन गुणांक किसी भी क्रिस्टल संरचना के बारे में यह बताता है कि वह कितनी सुसंकुलित होगी, अर्थात उसके अंदर कितना जो पोर्शन है वो क्या हो रहा है, ऑक्यूपाइड होगा, और कितना पोर्शन क्या होगा, वेकेंट होगा, वो इस चीज को बताता है। इसको कई बार पैकिंग फैक्टर या पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किस प्रकार ज्ञात करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम which is divided by the volume of unit cell। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन वो निकालने की कोशिश करेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि आप जानते हो कि सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर जो 8 एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पर सिचुएटेड होते हैं या स्थित रहते हैं वहां पे। तो अब यहाँ पे इस यूनिट सेल का अवलोकन करने पर अपने को यह मालूम पड़ता है कि हर एटम का 1/8वां भाग वो क्या है, उस यूनिट सेल के 8 जो कॉर्नर है वहां पर क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार से यह विदित होता है कि यहां पर इस यूनिट सेल के अंदर कितना एटम कंटेन कर रहा है। यहां पर इस यूनिट सेल के अंदर क्या करेगा बच्चों, 1/8 भाग को अपन किससे करेंगे, 8 से गुना करेंगे। गुना करने पर अपने को कितना मिलेगा, 1 एटम्स पर यूनिट सेल या 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल अपने को क्या है यहाँ पे मिलता है। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे देखिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के लिए इसके अंदर अपने को कितना हो गया बच्चों, कि यहाँ पे 1 लैटिस पॉइंट क्या कर रहा है, पर यूनिट सेल क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस और यूनिट सेल जो लेटिस कांस्टेंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप होगी बच्चों A = 2R। यानी क्या हो गया, 2 एटम की रेडियस के बराबर क्या हो गया, उस लेटिस कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है। तो इस प्रकार अब अपन क्या कर सकते हैं, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू अपन क्या सिंपली कैलकुलेटेड कर सकते हैं। अपन यहाँ पर आप देख लीजिए वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, तो वो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो गया बच्चों, 4/3 पाई r³। और उसके बाद में क्या हो गया, लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितने हो गए बच्चों, वो अपने लिए क्या हो गया, 1 हो गया। और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वो किसके बराबर हो गया बच्चों, a³ के बराबर हो गया। और सिंपली जब इसको कैलकुलेट करने पे अपने को कितनी वैल्यू प्राप्त होगी इसकी बच्चों, 6, और विच इज इक्वल टू द 0.52 और 52% अपने को इसकी वैल्यू प्राप्त हो रही है यहाँ पे। तो इसकी यानी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए अपने को कितना प्राप्त हुआ, 52%। तो यहां से ये चीज क्या बताती है कि जो अपना 52% जो वॉल्यूम है किसके द्वारा जो ऑक्यूपाइड हो रहा है, एटम्स के द्वारा हो रहा है, वो कितना परसेंट हो गया बच्चों, 52% हो गया। और वैकेंट कितना रह रहा है बच्चों यहाँ पे, 48%। यानी लगभग क्या हो गया, आधा क्या भरा हुआ और आधा क्या हो गया बच्चों खाली है। तो ये क्या हो गया, ये जो क्या है, इससे ये मालूम पड़ता है कि पैकिंग फ्रैक्शन फॉर दिस स्ट्रक्चर इज टू लो, यानी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो बहुत ही क्या है, इसकी कम है। और ये जो संरचना होगी, जो क्रिस्टल की संरचना होगी, कम सुसंकुलित होगी। इसी वजह से इसके जो ज्यादा जो स्ट्रक्चर होंगे इस तरह के बहुत ही कम होंगे। और अभी तक जो पाया गया है, जिसका एक अच्छा सा एग्जांपल है अल्फा पोलोनियम, एक इसका अच्छा सा एग्जांपल पाया जाता है। यानी सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर जो होगा वो बहुत ही कम क्या है, प्रकृति में पाया जाता है, क्योंकि इसकी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का मान है या पैकिंग एफिशिएंसी है, यानी जो कि बहुत ही कम है। थैंक यू।